मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फैमिलीज़ हमारी सोसाइटी की बुनियाद होती हैं, लेकिन फैमिलीज़ को किस तरह से मेंटेन किया जाए कि माँ बाप भी राज़ी हों और बच्चे भी राज़ी हों। हम हर तरफ ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे घर के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, माँ बाप बच्चों को नहीं समझते, बच्चे ये कहते हैं कि माँ बाप पुराने हो गए हैं और माँ बाप जो हैं वो इस मॉडर्न एज की रिक्वायरमेंट्स को नहीं समझते हैं, उनको क्या पता हो कि क्या इश्यूज़ हैं। और माँ बाप ये कहते हैं कि एक वक्त हुआ करता था कि जब हम बच्चे थे तो हम बहुत अच्छे हुआ करते थे। ये एक ऐसा मसला है जो पिछली नस्ल के अंदर भी था, उससे पिछली नस्ल में भी था और आज भी जूं का तू मौजूद है। ये दरअसल एक ऐसा गैप है कि जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से टेक्निकली और पोलाइटली डील करते हुए मैनेज करना होता है। जहां हम वालिदैन को ये समझाते हैं कि उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वहाँ बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि उनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर बच्चों के हकूक़ हैं ढेर सारे कि माँ बाप को समझना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, वो किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नापसंद है। तो इसी तरह से बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको भी मालूम हो कि उनके वालिदैन क्या सोचते हैं। क्या बच्चों ने कभी ये सोचा है कि अच्छा उनके माँ बाप के अंदर कितनी सारी ख्वाहिशात होंगी कि जो वो अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए हैं, वो अपने बच्चों को उस सूरत में देखना चाह रहे होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे माँ बाप के ख्वाब जो है वो परवरिश पा रहे होते हैं। वो अपने ही ख्वाबों में, अपने ही सोचों के अंदर एक ऐसा घर बना लेते हैं, एक ऐसी दुनिया सजा लेते हैं जिसमें वो अपने बच्चे को सबसे आगे देख रहे होते हैं। यानी वो अगर कुछ कहते हैं, वो समझाते हैं, वो डांट टपट करते हैं, वो आपको मना करते हैं, तो माँ बाप दुनिया की वाहिद मखलूक है कि जिसको आपसे कोई लालच नहीं है कि अच्छा आप ज़्यादा पैसे कमाने लग जाएंगे तो इससे उनको कोई प्रॉब्लम होगी। जिस तरह से असातिज़ा कराम हैं, क्योंकि उनको भी हम रूहानी माँ बाप कहते हैं, तो माँ बाप और असातिज़ा कराम ये दो शख्सियात होती हैं कि जिनको आपसे कोई लालच नहीं होता। आप टॉप करते हैं, आप बहुत अच्छे प्रोफेशनल बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दुआ गो होते हैं, वो आपसे हरगिज हसद नहीं कर रहे होते हैं। कुछ बच्चों के जहनों में ये बात बैठ जाती है कि मेरे माँ बाप मुझे नहीं समझते हैं, मैं फलां प्रोफेशन में जाना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप मुझे समझते ही नहीं हैं। लेकिन बेटे ये भी हो सकता है कि जो वो आपके लिए डायरेक्शन लेके बैठे हैं, जो वो समझ रहे हैं, हो सकता है वो भी बहुत बेहतर हो और फिर बहुत अरसे बाद आपको एहसास हो कि हाँ जो मेरे पेरेंट्स ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। और इसी तरह से अगर आप किसी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो अगर आपके पेरेंट्स उसको नहीं समझ रहे हैं तो फिर बेहतर ये है कि आप उनको बैठ के अच्छे तरीके से उनसे डिस्कस कर लें, उनको समझा दें कि ये मैं करना चाहता हूँ। वो जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, इसी तरह से उसके अंदर एक स्टोरी जो है वो ऐड की गई रिवार्ड के नाम से। उसमें जिस शख्स का जिक्र किया गया कि वो बड़ी डिटर्मिनेशन से लगा रहा और उसने उसको अचीव कर लिया और उसने ये प्रूव किया कि अपॉर्चुनिटी ज़रूरी नहीं होती है, आपकी जो लगन है वो बहुत ज़रूरी होती है। उसके पेरेंट्स उसको समझाते रहे थे। तो हमारी सोसाइटी में गॉर्जियस है, आई थिंक उसका नाम गॉर्जियस ही था। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं कि जो एक इरादा कर लें और फिर उस पर लगे रहें, डिटर्मिन्ड रहें। तो डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आपको ये पता हो कि आपने करना क्या है। सो वालिदैन आपके दुश्मन हरगिज़ नहीं होते हैं, वो आपके खैर का होते हैं। इस पर एक एग्जांपल कोट करते चलती हूँ। किसी तरह के एक बच्चे का और एक फादर का क्लैश था। बेटा ये चाहता था कि वो कुछ और करे, लेकिन बाप ये चाहता था कि मेरा बच्चा हर सूरत डॉक्टर बने। बाप ने बेटे से ये कहा कि तुमने बायो ही पढ़नी है और अगर बायो नहीं पढ़ोगे, डॉक्टर नहीं बनोगे, तो फिर तुम मेरे साथ काम पे आओगे। और बेटे को बाप की ये बात मानना पड़ी। उस वक़्त तो उसको ज़बरदस्ती ये बात मानना पड़ी, लेकिन आज वो डॉक्टर बन गया है और डॉक्टर बनने के बाद उसे ये एहसास होता है कि हाँ जो मेरे बाप ने कहा था वो बिल्कुल ठीक कहा था। ये सी एक नहीं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। हम ये समझ रहे होते हैं, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, कि बच्चे अपने तरीके समझते हैं कि वो जो सब करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। बच्चों को ये लगता है कि वो चोरी छुपे अगर टैब के ऊपर कुछ देख लेते हैं, मोबाइल के ऊपर कुछ ऊट पटांग देख लेते हैं, छोटी छोटी बात होती है कि अगर वो पेरेंट्स को बता दें
तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन छोटी छोटी बातों को छुपाना शुरू करते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि पेरेंट्स ने आपको किसी गेम खेलने से मना किया है, लेकिन आप वही गेम खेल रहे होते हैं और जैसे पेरेंट्स आते हैं फ़ौरन उसको जो है वो कोशिश करते हैं उसको क्लियर कर दें, उसको डिलीट कर दें ताकि उनको पता ना चल सके। इसी तरह से कोई एक ऐसी चीज़ जो है वो आपने किसी फ्रेंड से ले ली है, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। जो छोटी छोटी सी आदत होती हैं जिसको आप समझ लें कि बात छुपाना है, ये बात छुपाने से चोरी में कन्वर्ट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप बहुत बड़ी जो है वो चोरियों की तरफ चले जाते हैं और वो फिर आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। ऐसे छोटे छोटे बोले गए झूठ जिसमें आप चाहते हैं कि आप सिक्योर हो जाएं, आपके पेरेंट्स के सामने आपकी रिस्पेक्ट जो है वो रह जाए, आपको जो है वो बुरा ना कहा जाए, तो अच्छा कहलवाना मकसद नहीं है, अच्छा बनना मकसद है। हमें ऐसे नहीं बड़े होना कि हम अपने आप को सिर्फ अच्छा कहलवाएं, हमें ऐसे करना है कि जिससे हम वाकईतन अच्छे हों। तो मेरी अपने सब बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश ये करें कि ना तो आप कोई छोटी बात पर झूठ बोलें, ना कोई ऐसा काम करें जो पेरेंट्स ये कहें या आपके उस्ताद ये कहें कि आपने ये झूठ बोला है, आपने चोरी कर ली है। और इसी तरह से जब आप पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखते हैं तो ये मत सोच लें कि अच्छा वो हमेशा से ही लड़ते झगड़ते रहे होंगे या वो बहुत बुरे हैं। जहाँ पर दो लोग इकट्ठे रह रहे होते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स चलते हैं, वहाँ पर हंसी जो है वो भी होती है, वहाँ दुख भी होते हैं, वहाँ सुख भी होते हैं। ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है। इसकी वजह से वालिदैन से नफरत करने लग जाना, उनसे दूर हो जाना, बल्कि इसमें आपके पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप उनको ज़्यादा तवज्जो दें, ज़्यादा प्यार दें। हो सकता है कि आपकी वजह से, आपकी तवज्जो, आपके प्यार की वजह से उनके दरमियान होने वाला लड़ाई झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाए। आप एक ऐसा ब्रिज हैं उन पेरेंट्स के दरमियान में कि जिस ब्रिज की वजह से उनका रिलेशनशिप मजीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। सो आपकी वजह से उनके ताल्लुक को मजबूत होना चाहिए, ना कि आप बाइस्ड होके कि कुछ बच्चे जो हैं वो मदर्स की तरफ हो जाते हैं, कुछ फादर्स की तरफ हो जाते हैं और फिर इसी खींचातानी में कुछ वालिद माँ के साथ चले जाते हैं, कुछ बाप के साथ चले जाते हैं। तो आपको अपने माँ बाप को इकट्ठा रखना है, आपको एक ऐसा सोर्स बनना है जिसकी वजह से पेरेंट्स जो हैं वो इकट्ठे रहें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जिससे आप अच्छे बच्चे कहलवाएंगे और अच्छे बच्चे बन भी जाएंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।